नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक बार फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें ग्लास आजकल मिरर जो होता है ना, मिरर में एक नए किस्म का डिज़ाइन बनता है। उसमें पीछे से लाइट आता है। आपने देखा भी होगा या फिर मोबाइल में देखा होगा या यूट्यूब में कहीं देखा होगा, मगर आजकल बाज़ार में ये मिल रहे हैं। तो वो जो मिरर में लेज़र से वो इचिंग किया जाता है, वो उसका डिज़ाइन कैसे बनता है उसी पर आज हम लोग बात करेंगे और आपको सिखाएंगे भी ये कैसे बनता है। और ब्लाइंड टूल्स की मदद से बनता है ये। तो ब्लाइंड टूल्स के बारे में बहुत लोग पूछना चाह रहे थे, तो उसी पर आज मैं ये क्लास रखा हूँ जिसमें आप लोगों को मैं बताऊँगा कि कैसे ब्लाइंड टूल्स की मदद से हम उस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक बने रहिएगा हमारे वीडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। हमारे चैनल का नाम है डैम डिज़ाइन टेक। जैसे कि इस तरह का ये एक डिज़ाइन है, ये आप देख रहे हैं, ये वाइट वाला पोर्शन जो है ये लाइट लाइट लगा हुआ, और ये भी ये। तो वाइट वाला तो बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मगर ये जो आप देख रहे हैं ना बीच में जो ये लाइन बाई लाइन, और सबसे बड़ी बात है कि ये डिज़ाइन को क्रिएट करना, इसमें जो लहर कैसे आता है या कैसे क्या होगा इस पर डिपेंड है। तो ये बनता कैसे है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग ब्लिंड टूल्स की मदद लेते हैं। देखिए ब्लिंड टूल्स, ठीक है, ये जो टूल्स है इससे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर एक बार आप टेक्निक समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं ये डिज़ाइन करीब करीब 0 to 0 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये डिज़ाइन है, इसमें किस किस जगह लहर है। तो मैं पहले आपको लहर गिना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15, ठीक है। तो मैं एक पॉलीगन टूल्स लेता हूँ, ठीक है। यहाँ 15 कर देंगे, 15, ओके। शेप टूल्स की मदद से इसको पकड़ के थोड़ा सा अपने आप थोड़ा हाथ में कंट्रोल रखते हुए इस तरह का ये स्टार बनाएंगे। अब ये फिर शेप टूल की मदद लेंगे, सिलेक्ट कर दिया सभी नोड्स को, कर्व टू कंट्रोल टू कर्व, ठीक है। अब यहाँ से स्मूथ नोड्स, ओके हो गया। देखिए ये टेढ़ा हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम, मतलब काफ़ी गहरा हो चुका है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा उठाएंगे, ओके। अब मैं एक गोल लेता हूँ, ठीक है। ये बीच वाला डिज़ाइन बना रहा है दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखिए। ये मैं ऊपर नीचे गोल किया, अब इसको थोड़ा सा दबाया तो देखिए साइड वाला चौड़ा हो जाएगा, ऊपर वाला पतला हो जाएगा। इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और इसको, चलो ठीक है। अब ब्लाइंड टूल्स लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ब्लाइंड टूल्स लेंगे, और ये अंदर वाला जो कर्व है इसको पकड़ते हुए हम बाहर की तरफ छोड़ेंगे, ठीक है। अब आप देखो, अब इस नोट को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, देख रहे हैं, ठीक है।
दोस्तों अगर आप हमसे इस प्रकार का डिज़ाइन कोरल ड्रॉ में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8804636710। दोस्तों ये डिज़ाइन तो रेडी हो गया, मगर ये डिज़ाइन जो है ना ये कटेगा नहीं। इसको घुमा के हम सेटिंग भी कर सकते हैं, फिर वो पहले की तरह लेकर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा लाइन है मगर ये कटेगा ना। इसमें टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आपका जो लेज़र मशीन है वो इस लाइन पर चलेगा तो इसको एनग्रेव तो करेगा नहीं ना, वो तो लाइन पर डायरेक्ट चल जाता है। आपको ये लाइन में 2 बार चलाना होगा, मतलब भरना होगा। तो ये जो लाइन है इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके तब वो ऑब्जेक्ट को कोई चीज़ फील किया जाता ना, लाइन को तो फील नहीं किया जाता ना। लाइन को एक बार एक ही कलर होगा, एक लाइन बस, मगर फिल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ये मैं अभी अरेंज में जाऊंगा, एक सेकेंड, अरेंज में जाके ब्रेक के पार्ट कर दिया। ठीक है, अब अनग्रुप ऑल कर दिया, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट क्यू। ओके, ये जितने भी आउटलाइन है इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट क्यू। ठीक है, अब मैं इसको वेल्ड कर दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट इज रेडी हो गया। अब देखिए कंट्रोल शिफ्ट क्यू करने से होता क्या है, मैं फ़ायदा बताता। ये अब ये सारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा फिल करने से फिल हो जाता है, आउटलाइन तो राइट बटन दबाना पड़ता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट फिल हो गया। अब क्या ना कि एक बार वायर फ्रेम में जाके देखते हैं, तो देखिए हर जो लाइन था ये 2 लाइन हुआ कि नहीं। अब कोई कलर लेगा तो यहाँ यहाँ फील करेगा, ऐसा 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 फील होगा, इनग्रेव होगा मतलब उसमें। ठीक है, तो आई होप इसका टेक्निकली आपको समझ में आ गया। तो किसी भी डिज़ाइन का आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी डिज़ाइन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो डिज़ाइनर का काम क्या होता है कि आपका जो डिज़ाइन है वो सामने वाले ले और काटे डायरेक्ट, वो पूछने नहीं जाए कि सर क्या है क्या नहीं है, कैसे कितना छोड़ना है कितना नहीं छोड़ना, ये सारा चीज़ पहले ही कर लिया जाता है। तो आई होप दोस्तों आप सबको समझ में आ गया होगा ये डिज़ाइन। अब किसी भी मिरर में आप इसको फिट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कहना है कि मिरर के पीछे की तरफ से इनग्रेव होगा, तो मिरर का जो कोटिंग है ना उसको ये काटता है, तो वहाँ से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और पतला पतला लाइन दिखेगी। तो इस तरह का डिज़ाइन दोस्तों हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई और कोई कुछ पूछना हो तो हमें पूछें, उस पर वीडियो बना के मैं ज़रूर डालूँगा। धन्यवाद दोस्तों।